नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम जिनकी कहानी उनकी जुबानी। आज हमारे मेहमान हैं लखनऊ से इंजीनियर जनाब मोहम्मद मतलूब खान साहब, जो आज अपनी जिंदगी की जो उनके उतार चढ़ाव हैं जन्म से लेके आज तक की अपनी कहानी हम उनसे रूबरू होंगे हमसे वो। तो सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं। खान साहब, आपका स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। आदाब, शुक्रिया, गुड आफ्टरनून। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो केसीएन हेडलाइन टीम की तरफ से आपके इस मुस्कुराते हुए चेहरे को, और जहां उम्र का अंदाजा नहीं लग रहा है, तो मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद दूंगा कि आप एक प्रेरणा भी हैं उन ऐसे लोगों के लिए जो अपने आप को रिटायरमेंट के बाद अपने आप को रिटायर्ड समझ लेते हैं। तो अगर इजाजत हो तो हम लोग आ जाएं पॉइंट पे। बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज जो आप पूछिए, जो कुछ पूछिए। थैंक यू। तो सबसे पहले तो ये बता दें कि हम कभी रिटायर्ड नहीं हुए, बिल्कुल, और आखिरी दम तक रिटायर्ड नहीं होंगे। बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप अभी लखनऊ में हैं, तो आपका जन्म लखनऊ में हुआ था या कहाँ हुआ था? क्या आपकी जिंदगी की शुरुआत कहाँ से? हमारा जन्म डिस्ट्रिक्ट शाहजहानपुर में हुआ था। अच्छा। शाहजहानपुर यहाँ से 200 किलोमीटर है, हाँ, लखनऊ और मुरादाबाद के बीच में। अच्छा। वहाँ हमारे वालिद साहब जो है उनकी जमींदारी वगैरह थी, हाँ। तो स्कूलिंग वही हुई, अच्छा, हाई स्कूल तक। फिर एएमयू चले गए। अच्छा। एएमयू से हमने बीएससी किया, बीएससी इंजीनियरिंग किया और मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग किया। अच्छा। लखनऊ पहले से ही आ चुके थे कि बाद में आए हैं आप? नहीं, जब रेणु सागर से हमारा सुपर एनुएशन होने लगा, हाँ, तो हमारे प्रेसिडेंट हिम्मत रामका जी, अच्छा, उन्होंने कहा कि आपको इनाम के तौर पर, हाँ, हम बॉम्बे में फ्लैट खरीद के दे देते। हमने कहा बॉम्बे में हम नहीं रह पाएंगे, हाँ, हाँ, क्योंकि वो लाइफ वहाँ बहुत बिजी है। तो बोले कहाँ रहेंगे? हमने कहा आई विल प्रेफर लखनऊ। ओके। तो लखनऊ में आके बस गए। यहाँ कंपनी ने पैसा दिया था, उससे आस्ता आस्ता मकान बन गया और अब रह रहे हैं यहाँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। फिर आपने स्कूलिंग और कॉलेज लाइफ एएमयू के बाद फिर आपका आगे का दायरा कैसा गया, थोड़ा सा लोगों को बताएंगे तो? हमारा ज्वाइन कर लिए हमने रेणु सागर पावर कंपनी लिमिटेड। वो पहले थी बिरला की कंपनी डिस्ट्रिक्ट मिर्जापुर में, जो के बाद में सोनभद्र हो गया। हाँ। वहाँ उनके पावर प्लांट में ज्वाइन कर लिया एज ए असिस्टेंट इंजीनियर। अच्छा। फिर आहिस्ता आहिस्ता होते होते वहाँ पावर प्लांट के चीफ इंजीनियर बन गए, फिर जनरल मैनेजर बन गए। 2 बार वहाँ छोड़ने की कोशिश की, हाँ, मगर मैनेजमेंट ने कहा क्यों छोड़ के जाना चाहते हैं? अच्छा। तो हमने कहा हम अपना जो पद उन्नति जो है वो चाहते हैं कि यंगेस्ट चीफ इंजीनियर बन जाएं। अच्छा। और पैसा भी बढ़ जाए। बोले दोनों चीजें दे विल बी डन हियर, डोंट गो। हमने कहा ओके, राइट, आई विल स्टे बैक। आपके अच्छा। फिर उसके बाद जो है 60 साल की उम्र में वहाँ छोड़ के जाना पड़ता है। तो हमसे कहा गया कि आप और आगे रुकना चाहेंगे? हाँ। तो हमने कहा नहीं, अब हम और बाहर दुनिया देखेंगे। फिर उसके बाद आके चले गए दुबई में। हाँ। दुबई में एक ग्रुप है नैश इंजीनियरिंग ग्रुप। अच्छा। उनकी 4-5 फैक्ट्रियां थी। अच्छा। उनके जो चेयरमैन थे, हाँ, जो शेख निसार, उन्होंने हमारी किताब पढ़ी थी, हाउ टू बी प्रोफेशनल इन द एवर चेंजिंग सिनेरियो। वाह। हमें पता नहीं उनके पास किताब कैसे पहुंची, बाद में पता चला था कैसे पहुंची। उन्होंने हमें बुलाया कि हमारी फैक्ट्रीज के असेसमेंट कर दीजिए। अच्छा। तो हमने उनकी फैक्ट्रीज के असेसमेंट किया 10 दिन रह के, और उनके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट हर यूनिट के बताए और एक रिपोर्ट देके चले आए। वो उन्हें सूट की। और 1 महीने बाद उन्होंने कहा कि आप यहाँ दुबई ज्वाइन कर लीजिए हमारी नैश ग्रुप को, एंड यू विल रिपोर्ट टू मी ओनली। अच्छा। आपका चेयरमैन आप ही रहेंगे। आपकी कोई जो है मांग हो तो बता दीजिए। हमने कहा कुछ नहीं, बस हमें ड्राइविंग नहीं आती है। अच्छा। आप हमें शोफर ड्रिवन कार दे दीजिएगा। वाह। तो इस तरह से 3 साल वहां रहे। अच्छा, 3 साल आप दुबई में आपने बिताए हैं? हाँ। फिर उसके बाद वापस आ गए। अपनी प्रॉपर्टी वगैरह को देखना था, उसका कुछ था मामला। अच्छा। बड़े भाई ने कहा वापस आ जाओ, आप कब तक पैसा कमाओगे? हाँ। तो हम आ गए। तो फिर
बाहरी हमसे नहीं बैठा जाता है। हाँ। तो यहाँ एक इंटीग्रल यूनिवर्सिटी है, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी। अच्छा, एंटी। उनके वाइस चांसलर ने बुला के कहा हमसे कि आप यहाँ ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ ज्वाइन कर लिया एज ए सीनियर एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट। ओके, वाह। अच्छा, तो हमारी वहां सिर्फ एक ये कंडीशन थी कि हमारी सैलरी आपकी सैलरी से 10 रुपए कम रहेगी। हाँ। और हम प्रो वाइस चांसलर या किसी और को रिपोर्ट नहीं करेंगे, आपको रिपोर्ट करेंगे डायरेक्ट। जी, बहुत अच्छा। तो वो होते होते फिर वहाँ डायरेक्टर डिस्टेंस लर्निंग बना दिया उन्होंने हमें। अच्छा। उन्होंने फिर डीन स्टूडेंट वेलफेयर बना दिया, फिर फैकल्टी डेवलपमेंट का प्रोग्राम दे दिया। तो इट हैड बिकम टू मच। तो हमारे ईएनटी जो ईएनटी स्पेशलिस्ट थे, उन्होंने कहा ये आप छोड़ दीजिए, नहीं तो आपके गर्दन में प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, ऐसा क्यों? कुछ प्रॉब्लम थी आपको? नहीं, प्रॉब्लम ये थी कि हमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट, फैकल्टी डेवलपमेंट, उसमें 8 घंटे मुस्तकिल बोलना पड़ता था। हाँ, तो मुझे लगता है कि हार्ड वर्किंग के कारण उन्होंने ऐसा गाइड किया था। जी जी जी। तो वाइस चांसलर साहब से एक दिन हमने कहा हम आप छोड़ना चाहते हैं। ही वाज शॉक्ड। तो उन्होंने एक हफ्ते बाद जो है फिर कुछ लोगों को भेजा कि अब आप आ जाइए, ऑस्ट्रेलिया होगा। हमने कहा नहीं, आप नहीं ज्वाइन करेंगे, आई डू ओनली फ्री कंसल्टेंसी। ओके, चलिए। देन आई स्टार्टेड डिलीवरिंग लेक्चर इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। तो अभी भी आप कर रहे हैं वो? हम बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें जाके लेक्चर देते हैं। तो क्या क्या पढ़ाते हैं एग्जैक्ट? क्या क्या चीजें आप गाइड करते हैं लोगों को? हमारा बेसिक ये रहता है कि भगवान ने, अल्लाह ताला ने आपको बनाया है, तो आपने अपने आप को पहचाना भी है, यानी आपके अंदर क्या गुण है। तो एक पर्सनालिटी प्रोफाइल बना देते हैं, उससे बताते हैं। वो इंस्ट्रूमेंट जो है हमने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद में सीखे थे। अच्छा, इंसान के अंदर क्या टैलेंट है वो आप उसको आइडिया निकाल के उसको बताते हैं ताकि वो अपनी लाइफ में उस सेक्टर में जाए, आगे बढ़ सके। ताकि वो जो आपके जो पॉजिटिव पॉइंट है, जो ट्रेड्स है, पर्सनालिटी ट्रेड, वो आपके प्रोफेशन से सूट करते हैं या नहीं करते, मैच करते हैं या नहीं करते। तो उसमें यहाँ जी अब थोड़ा सा हम चूंकि आपकी लाइफ पे ही है तो हम दूसरे सब्जेक्ट पे आपको फिर भी दोबारा मिलेंगे। आज आपकी ही बात चल रही है तो अब ये आपकी जिंदगी का दायरा चलता गया, फिर सामाजिक हुए, बाद पारिवारिक हुए, तो उसके विषय में थोड़ा सा शादी वगैरह के बारे में बताएं। कब शादी हुई? हमारी शादी 1975 में हुई। अच्छा। और हमारी मिसेज है, उनका नाम यास्मीन खान है। अरे वाह। वो कानपुर यूनिवर्सिटी की गोल्ड मेडलिस्ट है। अच्छा, तो वो भी जॉब से रही हैं कि हाउस वाइफ थी? नहीं, वो पहले हाउस वाइफ रही। तो बिरलाज में जो प्रेसिडेंट थे वो बोले थे कि आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, आप ज्वाइन कर लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, माई प्रायोरिटी इज माई चिल्ड्रेन। ओके। उस टाइम पे हमारे बच्चे छोटे थे, फिर जब बच्चे थोड़ा बड़े होकर हॉस्टल चले गए, देन शी ज्वाइंड आदित्य बिरला पब्लिक स्कूल। ओके। और वहाँ 22 साल उन्होंने पढ़ाया। और जब हम वहाँ से छोड़ के आने लगे तो उन्हें रोका गया। उन्होंने कहा नहीं, हमारी जो प्रायोरिटी है माई हस्बैंड। हाँ, मैंने वो हम नहीं छोड़ सकते हैं। सही बात है, स्वाभाविक है। और कंपनी के कुछ ऐसे यादें, जब आपने ज्यादा टाइम अपना रेणु सागर में बिताया है तो निश्चित ही वहां पे कुछ ना कुछ आपकी यादें रही होंगी। कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट थॉट या कुछ ऐसा प्रोजेक्ट से संबंधित कुछ ऐसा रहा हो जो आप वहाँ की यादें इतनी है। स्टार्टिंग फ्रॉम घनश्याम दास बिरला जी, अच्छा, देन आदित्य विक्रम बिरला जी, देन कुमार मंगलम बिरला जी, कि अगर हम उनकी यहाँ व्याख्या करने लगे तो मेरा ख्याल कई घंटे के गुजर जाएंगे। आई हैड वेरी गुड टाइम। और वहाँ हमें अपने टेक्निकल जो हमारे अंदर एक ख्वाहिश थी कि हम अपना हाथ से काम करें, जैसे कि वो एक सर्जन करता है मशीनों का। तो वो इंजीनियर थे, मगर दिमाग में ये था कि सर्जन अपने हाथ से काम करता है, वो अपने असिस्टेंट से सिर्फ हेल्प लेता है। तो हमने वहाँ बॉयलर में आपकी दुआ से कीर्तिमान बनाए, जो कि फर्स्ट टाइम इंडिया में हुआ था। अच्छा।
कि हाइड्रो जो होता है बॉयलर का, जो उसमें कई बार जो है ज्वाइंट फेल कर जाते हैं, फिर वेल्डिंग होता है, फिर कई हफ्ते लग जाते हैं। अच्छा। तो हमने अपने असिस्टेंट के कोऑपरेशन से आउट ऑफ 3 बॉयलर जो लास्ट बॉयलर दिया था वो फर्स्ट हाइड्रो में क्लियर हो गया था। वाह, बहुत अच्छा। फिर उनमें बॉयलर में ये होता था कि बॉयलर का पहले लोअर ड्रम, फिर अपर ड्रम। एक ड्रम जो है अपर ड्रम 75 टन का होता था, लोअर ड्रम 30 टन का होता था। वो पहले लोअर ड्रम रखा जाता था, फिर अपर ड्रम रखा जाता था। इसमें बीच में दिन लग जाते थे 15 दिन। तो हमारे साथियों के साथ बैठ के हमने ब्रेन स्टॉर्मिंग की, तो क्यों ना एक साथ उठाया जाए। हाँ। जब ये आइडिया दिया, अपने प्रेसिडेंट को नाराज हो गए, बोले दिमाग खराब, तो अपनी भी नौकरी गंवाओगे और मेरी भी। मतलब जो चीज नहीं होने वाली थी ऐसा कुछ था। जी जी जी, जो कभी हुई नहीं था ऐसे। तो फिर नेक्स्ट डे उन्होंने बुलाया कि आपने किसी वजह से कहा होगा। मैंने कहा था पूरी प्लानिंग की है, और ये देखिए ये। देन पूरी बात सुनने के बाद उन्होंने कहा गो अहेड। सक्सेस में ऊपर वाले ने सक्सेस दी। 15 दिन का टाइम बच गया, और 1 दिन का टाइम पावर प्लांट में उस टाइम पे मींस वर्थ करोड़ का फायदा। ओह। तो इस तरह के बहुत से हैं। रेणु सागर की जो आपने यादें की। और एक दिन घनश्याम दास जी, और अभी आपने कहा घनश्याम दास बिरला जी से लेके उनके तीसरी पीढ़ी तक अभी जो चेयरमैन है जी। तो इन लोगों के साथ आपने काम किया, तो उनके साथ क्या एक्सपीरियंस रहा आपका निजी संबंध को लेके? घनश्याम दास बिरला जी, आदित्य विक्रम बिरला जी और कुमार मंगलम बिरला जी, दे आर वेरी गुड लिसनर। ओके। एंड दे नो कि किसके अंदर जो है बात करने से पता चल जाता है कितनी कैपेसिटी। तो घनश्याम दास बिरला जी से एक बार गेस्ट हाउस में जब बिजनेस की बात होने के बाद कहा कि भाई अपनी कोई बताओ प्रॉब्लम। हमने कहा प्रॉब्लम हमारी, सब लोगों ने पर्सनल प्रॉब्लम बताई। हाँ। हमने प्रॉब्लम ये बताई कि हमारे जो ट्रेंड बहुत अच्छे इंजीनियर हैं, हाँ। वो एनटीपीसी ले जाती है, और हमसे भी कहा गया था एनटीपीसी के चेयरमैन ने आप भी आ जाओ। अच्छा। तो बोले क्या दिक्कत है, आप तो नहीं गए, कि आप क्या दिक्कत? हमने कहा हमारे ट्रेंड आदमी चले जाते हैं। तो बोले कि ऐसा है कि बढ़िया, बहुत बढ़िया सा ट्रेनिंग सेंटर बनाओ। अच्छा। तो वो ट्रेनिंग सेंटर जो रेणु पावर टेक्निकल ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट सेंटर, हाँ। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया, रिकॉग्नाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, वाह, वो बना दिया। और वो बाद में घनश्याम दास बिरला जी का तो देहांत हो गया था। उसके बाद आदित्य विक्रम बिरला जी ने वो उसे इनाग्रेट किया था, जिसकी की एक प्रोडक्ट तिवारी जी भी है, और ये बी एन तिवारी जी, और इस तरह से बहुत से प्रोडक्ट हैं जो कि डिप्लोमा ऑर्डर थे। आज वो जैसे एसएन दुबे, वो अदानी ग्रुप में पीएचडी डॉक्टर एसएन दुबे कहलाते हैं। अच्छा। तो उस ट्रेनिंग सेंटर के जरिए इस तरह से लोगों का, बहुत से लोगों का भला हुआ। और फिर बाद में जब आदित्य विक्रम बिरला जी ने कहा कि मैं इस भेजूंगा अपने बेटे को, कुमार को, यहाँ ट्रेनिंग के लिए, तो हम समझे कि ये शायद सिर्फ मोटिवेट कर रहे हैं। कहाँ कुमार मंगलम बिरला और कहाँ ये मामूली आदमी। उसके बाद कहा देखे, एक दिन मैसेज आया कि वो बाबू आ रहे हैं। आप जानते ही होंगे इन्हें बिरलास में टॉप लोगों को बाबू कहा जाता है। हाँ, बराबर, बच्चों के लिए सही कि बाबू आ रहे हैं, कुमार आ रहे हैं। कुमार मंगलम बिरला जी आए, वहाँ ट्रेनिंग ली उन्होंने आपके, और ही इज वेरी पोलाइट एंड वेरी, शाम को जाते वक्त हाथ जोड़ के, मेरा ही नहीं जितने और लोग इन्वॉल्व रहते थे, उनका शुक्रिया करने के बाद जाते थे। तो ये यादें हैं। तो आपने यादों का कहा रेणु सागर की, बहुत यादें। और स्कूल लाइफ की कुछ ऐसी याद जो आप शेयर करना चाहते हो लोगों के बीच में, जब आप पढ़ाई के साथ? एक चीज है, हमसे कहा गया था कि आप बीइंग, जैसे मुस्लिम से एक्सपेक्ट किया जाता है कि शेर और शायरी करते हो। स्कूल में हमसे पूछा शेर सुनाओ, जब हम 8th क्लास में थे। वो याद आज भी है, हमने अपनी बायोग्राफी में लिखा है। तो हमने कोई शेर में याद नहीं था, हमने जो कहा कि लुढ़कते पुढ़कते चले जाएंगे, पहाड़ों से पत्थर उठा लाएंगे। वाह। वो बहुत पसंद किया, और आज भी वही कर रहे हैं कि चाहे लुढ़कते फुढ़कते हो, चाहे दौड़ के हो, चाहे चल के हो, कहीं न कहीं से जेब ले आते हैं और लोगों की जिंदगी सुधारने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एटॉमिक पावर में भी आपने कभी काम किया है या इंटरेस्ट रहा है? नहीं, हमने सिर्फ और सिर्फ ये जो कोल बेस्ड पावर प्लांट है उसमें ही काम किया। अच्छा 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 अच्छा। और ये रेणु सागर उस जमाने में
एशिया का बेस्ट मेंटेन एंड रन पावर प्लांट रहा है एशिया का। जो उसके पैरामीटर होते हैं कि प्लांट लोड फैक्टर, प्लांट अवेलेबिलिटी फैक्टर, प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर, ये पैरामीटर होते हैं। ये पैरामीटर आज तक एशिया में कोई उसने अचीव नहीं कर पाया। देवर ऑल द पैरामीटर्स वर अबव 90 और ऑन एवरेज इंडिया का जो है 67 है। बिल्कुल। मैं अब आपने अपने कंपनी का एक्सपीरियंस दिया, आपने स्कूल का एक्सपीरियंस दिया, लाइफ का भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जो शेयर करना चाहते हैं जिससे लोगों को भी फायदा हो सकता हो? हमारा लाइफ का एक्सपीरियंस यही है कि जिस आदमी से आप मिलते हैं उसे ये समझिए कि आपका रिफ्लेक्शन है और उसके अंदर कुछ न कुछ अच्छाइयाँ हैं और आप जो अपने लिए पसंद करते हैं उसके लिए पसंद करिए। और ये हमारा जिंदगी का लाइफ का मोटो है कि हाउ टू हेल्प अदर्स। क्योंकि हमें ये सिखाया गया है कि सिर्फ खाना पीना, बच्चे पैदा करना और कार खरीद लेना, मकान बना लेना, दिस इज नॉट द पर्पज ऑफ लाइफ। जो जिंदगी का मकसद होना कि आप दूसरों के कितना काम आ सकते हैं, वो ही इंसान होता है, उसी को कोशिश कर रहे हैं माने। लोग अक्सर कुछ न कुछ कमेंट ऐसा कर देते हैं जिससे तकलीफ पहुंचती है। बिल्कुल। मगर हम बर्दाश्त करते हैं, सुनते हैं और फिर नेक्स्ट टाइम में उन्हें बताते हैं कि ये आपको नहीं कहना चाहिए था, ये अच्छा नहीं है। अच्छा, आपने तो बहुत लोगों को सिखाया, बहुत लोगों को गाइड किया। आपके भी लाइफ में कोई ऐसा टेक्निकल गुरु आपको मिला था जिसने आपको रास्ता दिया हो? कभी आपको ऐसा लगा हो कि इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा? हमारे गुरु पहले इंजीनियरिंग कॉलेज में थे, मिस्टर साहा। अच्छा। He was प्रिंसिपल ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ AMU, इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल थे। उनसे हमने बहुत सीखा और जब रेणु सागर में आए तो हमें एक इत्तेफाक से नहीं बल्कि कोशिश अपने काम की वजह से ऐसे गुरु मिल गए जिनका नाम GC जैन। अच्छा। और जिनका ऐसा दिन नहीं आता है कि जिनका किसी न किसी वजह कहीं न कहीं किसी फोरम में उनका नाम ना आ जाता हो। अच्छा। उनसे हमने बहुत सीखा और जो टेक्निकलिटीज ऑफ द पावर प्लांट है हमने उनसे सीखी। और वो बहुत ही इनोवेटिव और क्रिएटिव पर्सन थे। और उन्होंने पैसा कमाने के लिए कभी काम नहीं किया। उन्होंने प्लांट को जो श्रेय जाता है रेणु सागर पावर प्लांट को, वो मिस्टर GC जैन को जाता है। आज भी उनकी फैमिली से, उनकी 3 बेटी हैं। तो अभी ये करीब 6 महीने पहले, 3-4 महीने के लिए हम कनाडा चले गए थे। तो एक दिन रात में 2 बजे टेलीफोन आया उनकी छोटी बेटी का, सुजाता जैन का, कि आपने डैडी के ऊपर किताब लिखी है और हम उनकी 100 साल की जिंदगी, वो 100 साल की वो मनाने जा रहे हैं, तो उसके बारे में क्या आपका? तो हमने कहा वो कॉन्फ्रेंस रखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंस रखिए और उसमें हम 20-25 नाम भेज देते हैं। अच्छा। इन सबको 5-5 मिनट की बोलने के लिए टाइम दीजिए। तो ये बड़ी सक्सेसफुल हुई थी। और उनकी बेटी है, 3 बेटी है। 2-3 साल में एक बार यहाँ लखनऊ जरूर आती है हमसे मिलने के लिए। अभी जैन साहब हैं? नहीं, जैन साहब का डेथ हो गई। जब तो उनकी 100 वर्षगांठ बनाई थी जन्मदिन। वो हमारी लाइफ के टेक्निकल हमारे बैकबोन रहे थे। गुरु और मैनेजमेंट का हमने IIM अहमदाबाद से जो TV राव, उदय पारिक, ये हमारे बहुत बड़े गुरु रहे। उन्होंने लिख के दिया इन राइटिंग। अच्छा। IIM अहमदाबाद के प्रोफेसर उदय पारिक और प्रोफेसर TV राव। अच्छा। कि आपने साइकोमेट्रिक टूल पे जितना काम किया है उतना काम अभी तक किसी ने नहीं किया है और आपने हम लोगों का नाम काफी आगे बढ़ाया। हमने कहा नहीं सर, आप तो जो सीखा था उसे प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ। बिल्कुल, बहुत अच्छा। पर्यावरण से संबंधित भी आप बहुत कुछ करते हैं। पर्यावरण ये है कि पेड़ से ज्यादा सैक्रिफाइसिंग कोई नहीं हो सकता है। आपकी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है और हमें ऑक्सीजन देता है। बिल्कुल। और वो पक्षियों को अपना शेल्टर देता है, बारिश में और गर्मी में रहते हैं। लखनऊ में अपने घर के सामने पेड़ हमने बहुत से लगाए थे जो कि मेट्रो वालों ने काट दिया। अभी मेट्रो वो बन गई है। हमने बहुत ऑब्जेक्शन किया था। हम देखते थे, बड़ी खुशी होती थी कि रिक्शे वाले उसके पेड़ों के नीचे आके सोते हैं और जो मुसाफिर चलते फिरते हैं वो सोते हैं। ये चीज हमारे बचपन से हमारे दिमाग में रही और इसमें हमने मतलब बहुत काम किया उस एरिया में। थ्रू लाइन्स क्लब
ओके, पर्यावरण के लिए जी। लॉयन से जुड़े, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब मैं चलते चलते कुछ छोटे छोटे सवाल, इस उम्र तक आप एकदम जवान हैं, तो इसका भी कुछ राज है? जी देखिए, इसके लिए जो है आपकी जिंदगी बहुत सिंपल होना चाहिए। हाँ। खान पान जो है बहुत नियंत्रित होना चाहिए। जो आपने कहा, ये चीजें हमने अपने गुरु राजबली मिश्र से सीखी थी। अच्छा। उन्होंने राजबली मिश्र हठ योगी थे। अच्छा। वो हमें अपने बेटे की तरह मानते थे। हाँ। उन्होंने हमें योगा सिखाया, योगा आप करते हैं। खान पान में सादा खाना खाते हैं, ओवर ईटिंग कभी नहीं करते हैं, पेट 1/3 खाली रखते हैं और टाइम से सोते हैं। 10 बजे सो जाते हैं और सुबह 5 बजे उठ जाते हैं वॉकिंग करना। और सब उसके साथ साथ किसी से अपने मन में किसी के लिए कोई वो नहीं रखते हैं, ग्रजेस नहीं रखते हैं। ओके, बहुत अच्छी बात है। बच्चों की तरफ से, परिवार की तरफ से आप एकदम सेटिस्फाइड हैं, खुश हैं? आप लोगों की दुआ, तिवारी जी जैसे बहुत से लोगों की दुआएं से हमारे 3 बच्चे हैं। आपकी ऊपर वाले की कृपा से बड़े सक्सेसफुल हैं। 2 बच्चे कनाडा में सेटल हो गए, इंजीनियर हैं। वहीं वो परमानेंट सिटीजनशिप, पहले एक जापानीज कंपनी का काम करते थे इंडिया में, वो माइग्रेट करके वहां चले गए क्योंकि वहां काफी अपॉर्चुनिटीज है। तो छोटे ये 2 बेटे वही हैं। और हमारी बेटी और दामाद जो है, बेटी जो है वो MBA किया है। वो भी एक्सटेस मैनेजमेंट वगैरह में पहले पढ़ाती थी। अब वो लेक्चर वगैरह देती है ऑल ओवर वर्ल्ड, जो वो थ्रू दिस मीडिया, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं। बिल्कुल। और हमारे दामाद जो है वो आर्किटेक्ट है, पिछले 12 साल से सऊदी अरबिया में काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत ही अच्छा लगा। और एक जिंदा दिल इंसान से मिलने के बाद निश्चित ही हम लोगों को भी बहुत ऊर्जा आ जाती है। और आपके जिंदगी के जो भी पहलू हम इतने सीमित समय में उठा सके, अब जाते जाते आम लोगों के लिए एक कुछ लाइनों में अगर आपको सजेशन देना होगा, सलाह देना होगा आपके जैसी जिंदगी में हंसते हुए जीने के लिए, तो क्या बोलेंगे आप? आप कुछ रोज सुबह उसके उठ के ये करिए, देखिए किसके लिए कुछ भला कर सकते हैं। तो जैसा भी भला कर सकते हैं तो कुछ भला करिए दूसरे लोगों का, उससे बड़ा आनंद आएगा, बड़ी संतुष्टि मिलेगी और ऊपर वाले की तरफ से रिटर्न मिलता है। हम बचपन में हमारी माँ ने हमें बताया था कि अगर कोई भी सवाली आपके दरवाजे पे आता है उसे खाली मत जाने दीजिए, भले चाहे उसे 10 रुपए दे दीजिए या 10 पैसे दे दीजिए। और अगर नहीं भी दे पाते हैं तो उससे कभी ऊंची आवाज में मत बोलिए, क्योंकि आप अपनी जेब से नहीं देते हैं, आपको भगवान देता है, अल्लाह देता है, आप वो देते हैं। तो हमारा ये कहना है कि सुबह से हम ये सोच लें कि हम अगर किसी का भला नहीं कर सकते हैं तो बुरा भी नहीं करेंगे, तो बड़ी संतुष्टि मिलती है और इससे बड़ा अच्छा है माहौल पैदा होता है। और रेणु सागर में ऐसा कोई नहीं है, 30 साल वहां रहे कि आपकी दुआ से कोई बुराई करने वाला आज तक नहीं है। ऊपर वाले की कृपा है, चाहे वो नौकर हो या चाहे वो ऑफिसर हो। नहीं, वो तो आपसे बात करके लग ही गया। तो अब हमें समय इजाजत नहीं दे रहा है, हम फिर और प्रोग्राम में भी आपसे रूबरू होते रहेंगे, लेकिन अब हम बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप अपना वो भेज दीजिएगा, ईमेल एड्रेस या वो नंबर, तो जब कभी कोई अच्छी बातें आएंगी भेजते रहेंगे आप। बिल्कुल। मैं दोस्तों देखिए, आज हमारे साथ मोहम्मद मतलूफ खान साहब थे, जो पेशे से तो इंजीनियर थे, पर उन्होंने पूरी जिंदगी जीवन की भी इंजीनियरिंग की और अपने बचपने को भी इंजीनियरिंग में तब्दील किया। और आज भी वो अपने लाइफ में जिस इंजीनियरिंग के साथ जी रहे हैं, उन्होंने अपनी पूरी इंजीनियरिंग को, पूरी दुनिया की इंजीनियरिंग को इस अल्लाह परवरदिगार खुदा भगवान परमेश्वर की इंजीनियरिंग को किस तरह से तालमेल करके जिया है, आज उनसे आप रूबरू हुए हैं। भारत नहीं, कनाडा, दुबई जैसे देशों में भी उन्होंने अपने नाम को साबित किया है। अपने पूरे जीवन के विषय में उन्होंने बहुत सारी अलग अलग चीजें बताई। आज हम सब इस इंटरव्यू से, जिनकी कहानी उनकी जुबानी से, उनकी जिंदगी से बहुत कुछ सीखने लायक है। तो मैं सभी श्रोताओं से आग्रह करूंगा कि इस मोहम्मद मतलूफ खान साहब की कहानी से आपको क्या सीखने को मिल सकता है, सीखिए। आगे भी अगर आपको कुछ ऐसे सवाल रहेंगे तो निश्चित ही आप कमेंट करिए, हम उनसे फिर से उस सवाल का जवाब लेंगे। अब समय हो चला है इजाजत लेने का, हम फिर मिलेंगे अगले इंटरव्यू में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। नमस्कार।
आदाब। This program is co-sponsored by Sunmoon Pharmaceuticals Private Limited. It is involved in the manufacturing of productive pharmaceutical materials, drug intermediates, and 65, Tarapur MIDC 401506. नमस्कार दोस्तों, एशियन एयरलाइंस सच का आईना में देखिए राजनीति, मनोरंजन, बिजनेस, खेलकूद, धर्म और देश दुनिया की प्रमुख खबरें। एशियन एयरलाइंस पर हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर अप्रूव करें।